एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग से है। इससे पहले हमारी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की क्लास हो चुकी है। जिसने नहीं देखी वो क्लास जरूर देखना। आज की क्लास में हम आधुनिक काल के भारतीय हिंदू युग को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। यह पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा लता, प्रेम प्रलाप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेम प्रलाप है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मैंने आपको क्या बताया? प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? वंशीधर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? दोस्तों आपको याद रखना, जो बद्री नारायण चौधरी है ये भारतेंदु युगीन कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब भारतेंदु युग के और कौन कवि है? तो आपको याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। मैंने आपको क्या बताया? निम्नलिखित कवियों में भारतेंदु युगीन कौन है? तो आपको याद रखना, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ये भारतेंदु युगीन कवि है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु से, बालकृष्ण भट्ट से, प्रताप नारायण मिश्र से या प्रेमघन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है इसका संबंध किससे? प्रताप नारायण मिश्र से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करी जाए ये पंक्ति ली किससे गई है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। मैंने आपको क्या बताया? 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। तो ये पंक्ति है जो ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण भट्ट, गोविंद नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीजीटी में पूछा गया था। तो इधर पे कमल नहीं होगा, इधर होगा कलम की कारीगरी। कलम की कारीगरी। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। अब काफी लोग सोचेंगे मैम जब कलम था तो आपने कमल लिखा ही क्यों? मैंने इसलिए लिखा कि एक क्वेश्चन बना था पेपर में जहाँ पे ये गलती आई थी, इसीलिए मैंने लिखा है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है? बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है?
छायावाद को, भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद को? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब द्विवेदी युग को क्या कहते हैं ये बताओ। आपको याद रखना, द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल। क्या बोलते हैं हम? जागरण सुधार काल। दोस्तों मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये मैं मान सकती हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बाकी मैं क्वेश्चन अच्छे लाती हूँ, तो प्लीज इतना आप एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया था? जागरण काल, पुनर्जागरण काल, निर्माण काल या सुधार काल? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया था? तो किस नाम से किया गया था, जल्दी से बताइए। पुनर्जागरण काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं आपके। आधुनिक काल में अगर भारतेंदु युग से क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इस पंक्ति की तो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मैंने आपको क्या बताया, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या तुर्की? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, लाश किस भाषा का शब्द है? दोस्तों आप मुझे ये जरूर बताना, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, विदेशी शब्द या संकर शब्द, विलोम शब्द, ऐसे जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बनते हैं, उनसे हमारी जो क्लास है क्वेश्चन के रूप में लाई जाए तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो क्लास कराऊंगी। मैंने अभी तक नहीं कराई है आपको क्लास, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बताना, तो आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हम उन्हें आपको करा देंगे, तो सभी लोग कमेंट जरूर कर देना। अभी बताइए, लाश किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना, जो लाश है ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है? काशीनाथ सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बिहारी, पंडित अंबिका दत्त व्यास? हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अंबिका दत्त व्यास की कुछ रचनाएं हैं जो पेपर में बनती हैं, जैसे कि पावस पचासा, सुकवि सत्सई, ओहो होरी, ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, अंबिका दत्त व्यास की है। मैंने आपको क्या बताया, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, पंडित अंबिका दत्त व्यास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? प्रगति प्रयोग काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल,
नव सामंत काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु युग है इसका एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में बनाया कि भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना पुनर्जागरण काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, हरिओद राय कृष्ण दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भारतेंदु युगीन लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना कौन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं ये भारतेंदु युग के लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। मैंने आपको क्या बताया, भारतेंदु युगीन लेखक कौन है, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है। ये भारतेंदु युग के लेखक तो है, साथ में ये भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बालकृष्ण शर्मा है इनका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। बाकी बात करें प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त ब्यास, इन सबका संबंध किससे है, भारतेंदु मंडल के कवि हैं। जबकि जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा कौन है, तो आपको याद रखना है ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था। माधव प्रसाद मिश्र, सरदार बूढ़ सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। लास्ट में ये जरूर बताना क्लास में आपका कितना स्कोर रहा है और आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हो। बताओ, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था। तो किसने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र ने। इसका राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। नियाज, रसा, अब्र, आफ्ताब। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। तो किस नाम से लिखते थे, जल्दी से बताओ सभी लोग। अब्र नाम से। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है, तो आपको याद रखना जो प्रेमचंद है ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। अब ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है तो कौन है, आपको याद रखना है ये गद्य साहित्य में एवं इनके नाम से खुद प्रचलित युग है, प्रेमचंद युग के साहित्यकार है। मैंने आपको क्या बताया, जो प्रेमचंद है ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह ये कौन है, भारतेंदु युगीन साहित्यकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रात समीरन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतेंदु युग की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है। तो किसमें लिखी गई है, कौन सी लिखी गई, प्रात समीरन। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी मेरे धुरंधरों, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो किस नाम से,
जो फूलों का गुच्छा है और इनका एक दशरथ विलाप, ये दोनों काव्य इनके ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। फूलों के गुच्छा के साथ साथ आप लोग लिख लेना दशरथ विलाप, ये दोनों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो आपको याद रखना जो श्रीधर पाठक है ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये भारतेंदु मंडल के नहीं है तो आपको याद रखना ये जो है श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया? श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी कवि हैं, ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा, राम विलास शर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, टीजीटी पीजीटी के अलावा यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना जो ये पंक्ति है इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी को पता है हम आधुनिक काल में क्या पढ़ रहे हैं? भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अभी ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता है हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं तो तुक्का चल जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जब एग्जाम में होते सारे क्वेश्चन एक साथ मिलते तब बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट करा तो उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि आज हम कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप उस टाइम पे एग्जाम वाला एकदम माहौल बनेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेम घन की, बालकृष्ण भट्ट की, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? अच्छा दोस्तों मुझे ये जरूर बताना आप लोगों में से कितने लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? दिसंबर में होगा उसकी तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे अगर आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो उसका पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो आप मुझे कमेंट कर देना, सभी लोगों का काम है मुझे कमेंट कर देना कितने लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके आसपास भी कर रहा हो तो उसे बता देना कि यूजीसी नेट की हम तैयारी आपको स्टार्ट कराएंगे। बताइए बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना जो बकरी बिलाप है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या अयोध्या प्रसाद खत्री ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आपको याद रखना अयोध्या प्रसाद खत्री ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रेम घन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रेम घन किसे कहते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। हाँ जी, प्रेम घन देख के भी आपको क्वेश्चन घुमाएगा। मैंने आपको क्या बताया? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रेम घन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए।
Thank you guys for watching this video.